नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। इस हफ्ते के मार्केट आउटलुक और स्टॉक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। पहले हम देखते हैं यूफोरिया स्कैनर, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते 19 तारीख से 23 तारीख तक कंटिन्यूसली परसेंट ऑफ स्टॉक्स अब 30 मूविंग एवरेज की संख्या बढ़ रही है कंटिन्यूसली, और जो 30 मूविंग एवरेज के नीचे उनकी संख्या घट रही है। मतलब लगातार निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे मंथली हाई लो चार्ट्स। जैसे कि मैंने बताया 19 तारीख से इसमें भी लगातार मंथली हाइज बनाने वाले की स्टॉक्स की संख्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और मंथली लोज की संख्या भी धीरे धीरे घट रही है। लेकिन सिर्फ फ्राइडे को थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी ओवरऑल न्यू मंथली हाइज परसेंटेज ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स में न्यू हाइज बन रहे हैं और निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टर्लिंग टूल्स नामक स्टॉक, जो कि नई एंट्री ली है मेरे वॉच लिस्ट में। और पिछली बार मैंने पिछली वीडियो में प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स बोल के एक स्टॉक सजेस्ट किया था एनालिसिस, तो वो भी देखेंगे। और हम ये देखेंगे इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, और उनका सेक्टर का टेलविंड की वजह से हमें एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है इन स्टॉक्स में, तो वो देखेंगे चार्ट्स पे। और जनरल मार्केट का स्टॉक्स का भी एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। जैसे कि आप चार्ट्स पे देख सकते हैं, निफ्टी ने बाउंस बैक करके सपोर्ट से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और अभी जो अगला गैप का जोन है 24,960, अगर उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो निफ्टी और अपसाइड दे सकता है, लेकिन अभी अप ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी जो कि वीकेस्ट सेक्टर है, जो हमेशा मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, अभी भी फिर भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। और अगर इसको तोड़ के और ये रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर ऊपर चला गया तो और अपसाइड हमें बैंक निफ्टी में मिल सकता है। और एक बात है यहाँ पे, अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी डाउन ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो और अपसाइड में हमें मिल सकता है। और जो कि अच्छा होगा कि ओवरऑल मार्केट भी ऊपर जाने में हमको और थ्रस्ट मिलेगा। और जनरल ब्रॉड मार्केट को अगर हम देखेंगे, निफ्टी 500 ये भी ऊपर जाके अभी स्टॉल कर रहे हैं, कंसोलिडेट करके अगर ऊपर चला गया तो उसमें और अपसाइड मिल सकता है। तो ये तो थे इंडेक्सेस दोस्तों। हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं जो मैंने फाइनलाइज किए थे वॉच लिस्ट में। तो पहले हम वीकली चार्ट्स पे देखेंगे स्टर्लिंग टूल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 को इसने एक हाई बनाया था, उससे लगातार नीचे चला गया। 2023 को यही रेजिस्टेंस टच किया, फिर से नीचे चला गया, लेकिन साइडवेज में चला गया। और अभी 2024 अगस्त में 19 के बाद डेली पे अगर हम चलेंगे 19 अगस्त को ब्रेक कर दिया। और वो अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब रिलेटिवली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो कन्विक्शन ज़्यादा है। और उसके बाद लगातार 4 दिन साइडवेज में चला गया। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें और अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें 2017 के बाद से कंटिन्यूस एक रेंज में चला गया था, बहुत बड़ी रेंज, तो अपसाइड भी बहुत बड़ा मिल सकता है इस स्टॉक में। अगर हम फंडामेंटल्स देखें दोस्तों, तो पहले देखते हैं मार्जिन्स। क्वार्टरली मार्जिन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगातार मार्जिन में अपसाइड है। एक मिनट में थोड़ा सा छोटा करता हूँ। लगातार यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। अगर हम वैल्यूज देखें मार्जिन्स की, तो 2023 में Q3 में 5.8 था, और अभी चल रहा है 6.54, मतलब लगातार मार्जिन बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें ईपीएस देखें स्टॉक में, तो पिछले क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था ट्रिपल डिजिट, अभी डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। तो दोनों भी चीजें फंडामेंटली अच्छी है। टेक्निकली भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। इस वीडियो में खास बात क्या है दोस्तों, दोनों भी स्टॉक का अगर हम देखेंगे, प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स हम देखेंगे तो ये ऑटो पार्ट्स बनाती है, और स्टर्लिंग टूल्स भी हम देखेंगे तो ये मेटल फैब्रिकेशन है, और वो भी मेटल फैब्रिकेट करता है ऑटो पार्ट्स का ही। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टर्लिंग टूल्स एंगेजेस इन, आपके लिए मार्क कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। अगर अबाउट सेक्शन में हम देखेंगे स्टॉक के बारे में, स्टर्लिंग टूल्स एंगेजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, मतलब दोनों भी स्टॉक क्या करते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो पार्ट्स लगते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हम अगर ओवरऑल निफ्टी ऑटो देखेंगे
तो ये भी लगातार अप ट्रेंड में ही है निफ्टी ऑटो, मतलब सेक्टर पूरा अप ट्रेंड में है। और जो सपोर्टिंग सेक्टर है जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं उस स्टॉक्स में भी हमें ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं और लगातार वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, उनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, मतलब फंडामेंटली कंपनीज भी ग्रो हो रहे हैं, सेक्टर भी बढ़ रहा है। तो इसे बोलते हैं सेक्टर टेलविंड दोस्तों। पीछे से सेक्टर को एक थ्रस्ट है जिसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये अगर चीज अलाइन होती है कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा है और ऊपर से सेक्टर का टेलविंड भी है, तो ये तीन चीजें बहुत हमारे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी को हाई करती है और इसकी वजह से बहुत बड़ा अपसाइड स्टॉक्स में मिल सकता है। तो ये एनालिसिस अगर सक्सेस हुआ तो स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मूव भी मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत अच्छे से स्टॉक्स में एनालिसिस किया और हमें सेक्टर टेलविंड को देखने का मौका भी मिला। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, थैंक यू।